Hello students. So today we will discuss the topic alternating current. So first of all, what is alternating current? देखो alternating से मतलब क्या समझ रहे हैं? Alter होना, like change होना. जैसे हम कहते हैं कि हमारी alternate days पे classes हैं, है ना? तो वैसे ही है हमारा alternating current. तो alternating current का मतलब क्या है कि अगर हमारी करंट की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, उन करंट को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट. जैसे अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो उसमें हमने किया डीसी करंट. क्लियर? अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, देन करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. सो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? If the direction of current in a resistance, or we can say that in any other element, in a resistor or in any other element changes continuously, then current is known as alternating current. Alternating current को हम A dot C करंट भी लिख सकते हैं, मतलब A dot C alternating current. क्लियर? अब हम देखेंगे कुछ डायग्राम्स हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा AC और DC किस तरह से हम उसका ग्राफ बना सकते हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ I वर्सेस T. दिस सेकेंड वन इज अगेन दिस इज द ग्राफ ऑफ I वर्सेस C and curve is like that. Students, see, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या डीसी करंट है. इस ग्राफ में हमारे पास टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस पे हमने लिया करंट. दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम. हमारा करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. दैट मीन्स इट इज ए ग्राफ ऑफ डीसी करंट. डायरेक्ट डीसी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. अब आई डॉट टी, इसमें देखो, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन क्या है? सेम. दैट मीन्स हमारा ये कर्व सिर्फ किसमें है? पॉजिटिव साइड में. इसका मतलब ये हमारा ग्राफ भी किसका है? डायरेक्ट करंट का. सो बोथ दीज ग्राफ आर ऑफ डायरेक्ट करंट. अब हम देखते हैं हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ किस तरीके से होता है. अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से बनाया, दिस इज I एंड दिस इज T. अब इस ग्राफ में ये मान लेते हैं ये हमारा है T/2 टाइम, ये है टाइम T. ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है इसको मैं क्या नाम दूंगी? पीक वैल्यू. पीक वैल्यू का मतलब ये हमारा करंट किस टाइम पे मैक्सिमम हो रहा है और ये नेगेटिव के साइड मैंने नाम दे दिया क्या? माइनस I नॉट. स्टूडेंट्स, अब इस ग्राफ में देखो कि हमारा करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज, क्योंकि वो कहाँ चला गया? नेगेटिव साइड. इसका मतलब ये मेरा ग्राफ किसका हो गया? ऑल्टरनेटिंग करंट. सिमिलरली हम नेक्स्ट ग्राफ एक और देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का कैसे हो सकता है. लाइक दिस. लेट्स सपोज दिस इज अगेन द पीक वैल्यू, दैट इज I नॉट, एंड दिस वैल्यू इज माइनस I नॉट एट टाइम T/2 टू टाइम T. लाइक 0 to T हो गया हमारा ये कंप्लीट साइकिल. ये हाफ टाइम हो गया, दैट इज व्हाई इट इज T/2 एंड दिस फुल टाइम इज T. इसमें देखो अगेन हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है
डायरेक्शन नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब डायरेक्शन हमारी क्या होगी, रिवर्स। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ भी किसका हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट। इस तरह हम ग्राफ्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट का है या फिर डायरेक्ट करंट का है। अब हम अपना एसी सर्किट देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में हमारा सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है। The circuit diagram. Heading is AC circuit. AC सर्किट में हम सिर्फ एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास कोई भी सोर्स एलिमेंट है, स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए थे वहां पे हम बैटरी का सिंबल बनाते थे। वो बैटरी हमें क्या इंडिकेट करती थी, दैट वो डीसी सोर्स है। ये हमारे पास ये जो साइन है ये साइनोसोडियल साइन है। इसका मतलब हमारा करंट वेरी कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या दिखा दिया, लाइक साइन सिंबल। क्लियर? ये हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है, दैट दिस इज अ एसी सोर्स, दिस इज अ एसी सोर्स। और ये हमारे पास ये जो मैंने बनाया है ये हमारे पास कोई भी सर्किट एलिमेंट हो सकता है, लाइक रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट सर्किट एलिमेंट, दिस इज एसी सोर्स। और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इधर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? एंड नाउ वी विल सी द साइनोसोडियल एसी करंट। सी व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसोडियल एसी करंट? सो स्टूडेंट साइनोसोडियल एसी करंट का मतलब क्या है कि वो साइन की तरह वेरी कर रहा है, साइन वेव की तरह कैसे हमारे पास कर्व वेरी कर रहा है। लाइक हमें पता है कि हमारे पास साइन कर्व इस तरीके से होता है, साइन ग्राफ हम इस तरीके से ही तो बनाते हैं, दिस इज साइन थीटा और दिस इज हमारी थीटा की वैल्यू आ जाती है। सो साइनोसोडियल एसी का ग्राफ हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज आई वर्सेस टी। ये जो हमारी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, आई नॉट। और ये नेगेटिव में क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, माइनस आई नॉट। दिस वैल्यू इज लेट्स सपोज t/2 एंड दिस इज। अब साइनोसोडियल अगर हमें एसी वोल्टेज दिखानी है या करंट दिखानी है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइन। सिमिलरली करंट के केस में हमारे पास इक्वेशन होती है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइन। अब हम पहले ये दो इक्वेशंस का मतलब समझते हैं, दैट व्हाट डज दिस मीन। सबसे पहले V नॉट आ जाए या I नॉट आ जाए, इसका मतलब V नॉट का यहाँ पे क्या मतलब है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड I नॉट का क्या मतलब है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस इज पीक वैल्यू ऑफ voltage and similarly I naught is what, peak value of current. Clear? Now the important concept here is omega t plus phi. Student, what does this mean? This omega t plus phi is known as phase.
studied this concept in chapter waves and oscillation. So what do you mean by this term phase? Phase का मतलब क्या होता है? It is the state in which particle is actually present. एक ऐसी state कि वहां पे पार्टिकल उस टाइम पे एक्चुअली प्रेजेंट है, उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं? फेज. ये साइन के साथ ब्रैकेट में जो भी टर्म है दैट इज नोन एज फेज. सो फेज मेरे पास क्या है? व्हाट इज फेज? द स्टेट इन विच पार्टिकल इज एक्चुअली प्रेजेंट, इन विच पार्टिकल इज actually present. This term is known as phase. ये complete term है phase. Let's suppose अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास time क्या है? 0. At t is equals to 0. That means omega t 0 हो गया. Omega t 0. फिर हमारे पास क्या बच जाएगा? Only phi. इसका मतलब इस phi को हम क्या नाम देंगे? Initial phase. Phi is known as initial phase, and V and I is known as, capital V is known as instantaneous voltage and capital I is known as instantaneous current. So next topic is, अब हम average value of current निकालेंगे for complete cycle. Okay? Average value of current for one complete cycle. कंप्लीट साइकिल मतलब हम जीरो से लेकर कैपिटल टी के लिए हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो जब भी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी होती है किसी भी फंक्शन के लिए, तो इन जनरल फॉर्मूला हम क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन सम फंक्शन अपॉन डी. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यू. अब हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है. क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट दी आई एवरेज. किसके लिए? फॉर वन कंप्लीट साइकिल. दैट मीन्स 0 to t. लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ जाएंगी? 0 to t. एफ टी डी टी. फंक्शन क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. दैट मीन्स फंक्शन इज आई टी डी टी अपॉन 0 to t डी. हमारे पास करंट की वैल्यू पुट करनी है. अभी हमने देखा दैट I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यू तो देखते हैं क्या आता है. आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0 to t. इसकी वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट डी टी. लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं? 0 to t dt. अब देखो आई नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे. इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, तो हमारे पास आई नॉट बाय टी आ गया बाहर. फिर इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का. साइन थीटा का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा. ये हमारे पास कंप्लीट है. दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव. अपॉन में क्या आएगा? टी के साथ क्या है? ओमेगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड पे ओमेगा. अब हम ये माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं. माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी. लिमिट्स कहाँ से कहाँ है? 0 से लेकर t तक. पुट करेंगे cos ओमेगा टी प्लस फाइव. माइनस क्या आ जाएगा? लिमिट्स पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस कॉस फाइव. इंटीग्रेशन भी ऑलरेडी. अब हमने ये वैल्यूज पुट कर दी. Now we know that omega is equals to what? 2 pi by t. तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी. यहाँ पे ओमेगा की जगह मैं ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. तो क्या आ गया? कॉस
by t into t plus phi minus cos phi. Done? स्टूडेंट सी t से t कैंसल, सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा नॉट बाय माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी. दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई प्लस फाई माइनस कॉस फाई. अब यहां तक हम इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं. अब यहां पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा. सी 2 into 180 is 360. We know that 360 plus phi is cos 360 plus theta is equals to cos theta. तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी cos phi माइनस cos phi. तो हमारे पास आ गया दैट I average is equals to 0. That means average value of current for one complete cycle comes out to be 0. I hope this is clear to all. Okay students, thank you.